दोस्तों गर्मी बहुत पड़ रही है। अभी टेम्परेचर 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक लगातार रह रहा है और कभी कभी तो ऐसा देखा जा रहा है कि टेम्परेचर 50 से 52 डिग्री सेल्सियस 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जा रहा है। तो ऐसे मौसम में आपके छत पे आपके घर में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। जो एसी होता है, एसी भी काम करना अभी बंद कर दिया है। बहुत सारे एसी में कंप्लेन आ रहे हैं, वहाँ आग लगने की समस्या हो रही है। और सबसे बड़ी परेशानी तो तब आ जाती है कि जब आप अपने घर में अगर निचले मंजिल पर रहते हैं तो ठीक है, अगर आप ऊपरी सबसे ऊपरी मंजिल पे रहते हैं तो वहाँ तो छत बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, बिल्कुल तप जाता है। तो वहाँ 2 मिनट भी रहना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में छत को कैसे ठंडा रखा जाए, क्योंकि छत में जो पंखे हमारे लगे होते हैं वो भी इतने गर्मी में गर्म हवा फेंकने लगते हैं। और वहाँ पे आप अपने घर में अगर एसी लगवा रखे हैं तो एसी भी इतनी गर्मी में सही से कूलिंग का काम नहीं करता है। और ज़्यादा कम टेम्परेचर आप एसी का करते हैं कूलिंग करने के लिए तो फिर बिजली बिल बहुत ज़्यादा आता है, जो कि आपका खर्चा बढ़ाता है। और हमारे यहाँ इंडिया में तो ऐसे बहुत सारे गरीब या मिडिल इनकम वाले लोग हैं जो एसी को अफोर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि एक एसी लगाने में आपका कम से कम 40 से 45 हज़ार रुपये का खर्च आता है, जो कि सभी लोग नहीं लगा पाते हैं। तो ऐसे में हम छत को कैसे ठंडा रख सकते हैं, तो हम यहाँ पे 4 से 5 इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं। एक तो अपने कमरे में हम फॉल सीलिंग करा सकते हैं, पीओपी की फॉल सीलिंग जो होती है। दूसरी कि हम उसमें थर्मोकोल का जो फॉल सीलिंग होता है वो लगवा सकते हैं। तीसरा कि हम छत पे जो है डैम्प प्रूफ कोर्स यानी जो पेंट होता है वाइट कलर का वो लगा सकते हैं। चौथा चीज़ होता है कि छत पे जो है हम गार्डनिंग का काम कर सकते हैं, या ग्रीन शेड या ग्रीन नेट जो होता है वो लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये सब जो 4 से 5 काम मैं बताया, अगर आप ये करने जाते हैं तो ये बहुत ही कॉस्टली काम हो जाता है। इसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। मतलब आपको 2 से 3 साल 4 साल बाद इसमें मेंटेनेंस करना होता है, तो इसका भी खर्च और बढ़ जाता है। और ये जो मैं आपको काम बताया ये लगभग आपका 70 से लेके और 100 रुपये तक के स्क्वायर फीट के खर्च में आते हैं। यानी आपका 1000 स्क्वायर फीट का अगर छत है तो इसमें कम से कम आपको 70 से 80 हज़ार रुपये खर्च होने वाले हैं। तो फिर सस्ता कोई उपाय क्या है जो कि सभी लोग यहाँ पे करा सकते हैं, मैं वो चीज़ आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको बताऊँगा। बहुत ही सस्ता उपाय है। अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का घर है तो सिर्फ उसमें ये मान के चलिए कि मुश्किल से आपका वहाँ पे 1000 रुपये से लेके 1500 रुपये तक में 1500 रुपये तक का आपका खर्च होगा। और पूरा आपका जो छत है वो बिल्कुल ठंडा रहेगा और आपका जो टेम्परेचर है वो आराम से 5 से 6 डिग्री कम हो जाएगा घर का। तो चलिए वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि दोस्तों सिर्फ मैं अपने तरफ से ये नहीं बता रहा हूँ कि आप ऐसे करोगे तो आपका घर का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, बल्कि साइंटिस्ट लोगों ने भी इसे प्रूव किया है। आप इंडिया में भी गुजरात में अहमदाबाद जो है वहाँ पर बहुत सारे छतों पर एक जैसा वाइट पेंट किया गया, क्योंकि वहाँ पर भी टेम्परेचर ज़्यादा पड़ रहा था, तो वहाँ पे भी टेम्परेचर को बहुत हद तक कम किया गया। अब जैसे आप खुद जानते हैं कि कोई भी वाइट जो चीज़ होता है, हमारे कपड़े हो गए या वाइट पेंट हो गया, उस पर जो सनलाइट पड़ता है वो वापस क्या है कि रिफ्लेक्ट कर जाता है। और वहीं कोई ब्लैक पेंट होता है या फिर ब्लैक कपड़े आप पहन के जाते हैं तो आपको ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि वो सनलाइट गर्मी को ऑब्जर्व करता है वो। तो इसलिए कभी भी आपका जो छत है अगर वाइट रहेगा तो वो आपका टेम्परेचर को ज़रूर वहाँ पे कम कर देगा, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी सनलाइट है वो वापस रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चली जाती है। तो इसलिए मैं इस वीडियो में अब आगे आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि आप अपने छत पे बहुत ही सस्ते में कैसे अपने छत को सफ़ेद कर सकते हैं। देखिए उसके लिए तो आपको यहाँ पे 3 से 4 उपाय आप कर सकते हैं जिससे कि घर आपका ठंडा रहेगा। पहला चीज़ क्या है, जैसे मैं आपको बताया कि डैम्प प्रूफ कोर्स जो पेंट होता है वो आप लगा सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या कि जो मड फस्का जो होता है, जैसे हम क्या करते हैं मिट्टी का लेयर उस छत पे लगाते हैं, फिर ईंट जो होता है ईंट बिछाते हैं और उसके ऊपर से कंक्रीट का प्लास्टर कर देते हैं। 2 चीज़ें हो गई। और तीसरी चीज़ होती है कि हम अपने छत पे बहुत जगह देखते हैं आप वाइट कलर की टाइल लगा लेते हैं, लेकिन इन तीनों चीज़ों में क्या दिक्कत है दोस्तों, टाइल लगाएंगे आप वो भी कॉस्टली होता है, ऊपर से टाइल भी गर्म होगी तो आप उस छत को यूज नहीं कर पाएंगे। जो मड फस्का हम लगाते हैं तो मड फस्का क्या है, बहुत हद तक आपके छत के टेम्परेचर को डाउन करती है, लेकिन कॉस्टली प्रोसेस है, मेंटेनेंस उसमें भी चाहिए, वाटर ऑब्जर्प्शन लीकेज का दिक्कत हो सकता है। और तीसरा चीज़ जो डैम्प प्रूफ कोर्स होता है वो भी करने में आपका कम से कम 70 से 80 रुपये स्क्वायर फीट का खर्च बैठता है, जो कि 70 से 80 हज़ार रुपये आपके 1000 स्क्वायर फीट के छत में लग जाता है। तो यहाँ पे जो सबसे सस्ता और टिकाऊ जो चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ यहाँ पे लेना है जो मार्केट में मिलता है चूना, यानी जो लाइम होता है वो, और आपको लेनी है फेविकॉल। अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का छत है तो आपको लेना है 12 से 15 केजी चूना, और आपको चाहिए वहाँ पे 3 केजी फेविकॉल।
ठीक है दोस्तों। तो 12 से 15 केजी चूना के लिए आप 5 रुपये केजी चूना मिलता है मार्केट में, तो 12 केजी के हिसाब से आपका 60 रुपये का आपका चूना हो गया। और फेविकॉल आप 3 केजी लेते हैं तो 1500 रुपये का आपका फेविकॉल हो गया, यानी 1560 रुपये का आपका टोटल मटेरियल आता है। और फिर आपको क्या चाहिए, एक बड़ा बाल्टी चाहिए, आप लोहे का बाल्टी ले लें, और आपको चाहिए पानी। तो जो इस पे आपको कोटिंग लगाना है, यानी कि जो चूना और ये पानी और फेविकॉल हम मिला के और इस छत पे लगाएंगे, वो 2 कोट में लगाना। तो सबसे पहले कोट के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें आधा चूना, यानी 12 केजी चूना था तो टोटल उसमें से 6 केजी हम चूना लेंगे और उसको पानी में फूलने के लिए, यानी बाल्टी में पानी भर देंगे। तो 6 केजी चूना के लिए पानी हम कितना लेंगे, 12 लीटर। 12 लीटर पानी में हम 6 केजी चूना डाल के उसको भिगो के छोड़ देंगे। जब वो फूल जाता है तो फूलने के बाद दोस्तों वो 3 गुना बढ़ जाता है। अब 6 केजी वो चूना था तो वो लगभग आपका 18 केजी वो उसका पेस्ट तैयार हो जाएगा, और उसको अच्छे से आपको मिला लेना है। फिर इसमें आपको 1 केजी लगभग फेविकॉल मिलानी है। फेविकॉल और चूना पानी सब अच्छे से मिल जाए बड़ा बाल्टी में, उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद अब जब आपका पेस्ट तैयार हो जाए तो सबसे पहले अब आपको छत पे क्या करना है कि छत का कंडीशन देखना है। पहले छत का सफाई करना है। सफाई जैसे कि छत पे कोई परत जम रहा है, मसाला जम रहा है या रेत वगैरह है, तो उसको आपको सब सफाई कर लेना है। झाड़ू मारकर, वायर ब्रश होता है उससे रगड़ के उसका जो भी परत है प्लास्टर का वो भी छुड़ा लेना है। सब क्लीन करने के बाद फिर आपको पानी से उसका तेज़ प्रेशर से सफाई करनी है। बिल्कुल साफ़ जब छत हो जाए तब आपको क्या करना है, जब छत सूख जाए तब आपको ये जो चूना है, जो पेस्ट हमने बनाया है, वो उस पर लगानी है। तो जो पेस्ट आप लगाएंगे वो देखिए ज़्यादा पतला ना हो, वो गाढ़ा ही होना चाहिए। अगर गाढ़ा नहीं हो रहा है तो आप उसमें जो शुगर होता है, चीनी होता है, वो मिक्स कर दीजिएगा तो पेस्ट जो है आपको गाढ़ा हो जाएगा। तो पहला कोट आपको पूरे छत पे लगा देना है। आप झाड़ू से लगा सकते हैं या ब्रश से अप्लाई कर सकते हैं। और हमें ये 2 कोट में इसलिए लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि जो पहला कोट हम लगाते हैं तो छत हमारा सूखा रहता है, तो बहुत जल्दी क्या होता है कि जो ये वाइटनेस चूना का होता है उसको सोखने लगता है, तो छत हमारा काला होता है, तो चूना का रंग भी धीरे धीरे वो हल्का पड़ जाता है। और बहुत सारा चूना जो होता है छत के दरारों में जो छिद्र वगैरह होते हैं, पोर्स वहाँ पे भर जाता है, तो छत धीरे धीरे प्लेन होता है। तो छत का जो चूने का कलर है वो भी पूरा सफ़ेद नहीं रहता है। तो क्या करेंगे, पहला कोट लगा देंगे, करीबन 12 से 16 घंटा उसको छोड़ देंगे। और जो दोस्तों ये कोट लगाएंगे, आप कोशिश कीजिए सुबह में जब छत ठंडा रहता है उसी टाइम लगाया जाए, या फिर शाम के टाइम में छत जो ठंडा रहता है उस टाइम लगाया जाए। और फिर उसको सूखने के लिए 1 दिन पूरा छोड़ दीजिए। अगले दिन फिर सुबह में आप दूसरा कोट उसके ऊपर से लगा लीजिए। दूसरा कोट भी आपका वही सेम वैसे ही मिलाना है। जो 6 केजी चूना बचा था उसको क्या 12 लीटर पानी में डालना है और 1 केजी फेविकॉल डाल के उसको मिक्स करके अच्छे से, तब दूसरा कोट इसके ऊपर से लगा देना है। दूसरा कोट कीजिएगा तो छत आपका बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। तो उससे क्या होता है, जितना सफ़ेद छत होगा वो जो सूरज की रोशनी उस पर पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट कर देगा उसके रोशनी को, यानी कि उसके गर्मी को बहुत हद तक कम कर देगा। अब जो ये छत पे लगाएंगे, छत के साथ साथ आप साइड में अगर बाउंड्री की दीवार कराए हैं, पैरापेट वाल है, तो आपको उस दीवार पे भी यही पेंट लगा देनी है, पूरी दीवार में भी और छत में भी। तो इससे होगा क्या दोस्तों कि आपका जो घर का टेम्परेचर है वो लगभग 5 से 6 डिग्री तक कम हो जाता है और आपको गर्मी से बहुत हद तक राहत मिल जाती है। आपके बिजली बिल भी कम होने लगते हैं। और भी तरीके होते हैं, जैसे कि आप जो खिड़कियाँ वगैरह होता है उसको हमेशा कवर करके रखें, पर्दे वगैरह अच्छे से लगा के रखें ताकि वो जल्दी हीट ना हो, धूप अंदर ना आए। जो दीवारें होती हैं, दीवारों पर भी आप दूसरा कोई कलर का पेंट ना करा के जो सफ़ेद पेंट होती है वो कराएंगे तो भी आपका घर का टेम्परेचर ठीक रहेगा। तो दोस्तों ये तो मैं बताया आपको कि सस्ता उपाय क्या है जिससे कि हम अपने घर के टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना होगा दोस्तों कि ये चूना लगाने से आपका छत का वाटर प्रूफिंग का काम नहीं होता है। अगर बरसात के टाइम में बारिश ज़्यादा होती है तो ये चूना वहाँ से निकल सकता है और आपके छत में क्रैक है, दरार है, तो वहाँ से पानी आपके घर में टपकना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं जिसमें बताऊं कि छत का वाटर प्रूफिंग भी हो जाए और साथ में जो दरारें वगैरह होती हैं, छत का लीकेज वोकेज होता है वो भी ख़त्म हो जाए और आपका छत भी हीट प्रूफ, यानी कि टेम्परेचर भी छत का कम किया जा सके, घर का कम किया जा सके, जिससे टेम्परेचर भी कम हो। तो वैसा क्या उपाय है वो भी चीज़ मैं आपको बता दूंगा। बस आपको करना क्या होगा, उसके लिए मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करना होगा कि आपको वैसा वीडियो चाहिए, तो मैं जल्द ही कोशिश करूँगा वैसा वीडियो लाने का।